एंड वेलकम टू मेडिसिन की पाठशाला। मैं हूं डॉक्टर मनाली। तो आज हम बात करेंगे थाई पेन के बारे में। क्यों इतना ज़रूरी है थाई पेन को सीरियस लेना और क्या होगा अगर हम थाई पेन को सीरियसली नहीं लेंगे तो। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। थाई पेन को लेकर के लोग ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि थाई पेन एक कितनी सीरियस बीमारी हो सकती है। यूजुअली जो हमारे थाई के मसल्स हैं, जो क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स और जो एडेक्टास हैं, उन मसल्स का काम होता है हमारे जो नीज और हिप हैं उनको फ्लेक्स करना, एक्सटेंड करना और उनको रोटेट करना। अगर थाई में कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर इन मसल्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप 3 एक्टिविटीज नहीं कर पाते अच्छे से, जैसे वॉकिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स एंड सिटिंग। अगर ये 3 एक्टिविटीज में कोई भी प्रॉब्लम है और आपको डल तरह का पेन है जिसमें आपको ज्यादा शिकायत नहीं है, विच मीन्स आपको मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट है, और ये जो पेन है वो आप रेस्ट लेकर या वॉलिनी जेल लगाकर इजीली ठीक कर सकते हैं। मस्कुलर पेन यूजुअली अगर आप जिम में कुछ ज़्यादा वेट उठा लें या फिर बहुत देर तक खड़े रहें या फिर आप ज़्यादा देर तक अगर काम नहीं करते हैं, लैक ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे बहुत देर तक सो के आप उठते हैं, ऐसे टाइम पे ये पेन होना बहुत ही ऑब्वियस हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा पेन है देन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। लेकिन अगर आपको कोई थ्रॉबिंग टाइप का पेन है, कोई शूटिंग टाइप का पेन है, अगर आपको थाइज में हमेशा जलन सी रहती है या पाँव के तलवों में हमेशा जलन सी रहती है, विच मीन्स आपकी जो थाइज की जो नर्व्स, आर्टरीज या वेन्स इन्वॉल्व हैं, और ऐसे टाइम पे इस कंडीशन को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आइए बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं और कौन से सिम्टम्स हैं थाई पेन के जिसको लेकर के यू हैव टू बी सीरियस एंड यू हैव टू विजिट योर डॉक्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है नर्व इन्वॉल्वमेंट। अगर आपके पाँव की नसें इन्वॉल्व हैं और ऐसे टाइम पे अगर आपको थाई पेन है, विच मीन्स यू हैव टू बी सीरियस एंड यू शुड बी गोइंग टू योर डॉक्टर। डायबिटिक पेशेंट को यूजुअली थाई पेन बहुत ही कॉमन रहता है क्योंकि उनकी नसें जो हैं वो काफ़ी वीक रहती हैं, उनकी जो नर्व्स हैं बाकी काफ़ी वीक रहती हैं, जिसे मेडिकल टर्म में पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। तो अगर आप डायबिटिक हैं और आपको थाई पेन है तो आपको ये चीज़ सीरियसली लेनी चाहिए। डोंट अवॉइड इट एंड गो टू योर डॉक्टर एंड दे विल एडवाइज यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। नर्व्स में अगर बात करें तो साइटिक नर्व, जो एक नर्व जो कि पेल्विस एरिया से लेके थाइस के नीचे वाले हिस्से से क्रॉस होती है, वो नर्व में अगर कोई भी प्रेशर आ जाए, अगर वो नर्व कंप्रेस हो रही है, तब भी थाई पेन हो सकता है। साइटिक नर्व में अगर थाई पेन है तो आपको बर्निंग सेंसेशन होगी और आपको काफ़ी हैवीनेस फील होगी आपके पाँव में। तो ऐसे टाइम पे भी आपको सीरियस होना ज़रूरी है और इस जो चीज़ है उसको निगलेक्ट नहीं करना है। सेकेंड नर्व है, अगर आपको फीमोरल नर्व आपकी इन्वॉल्व है। फीमोरल क्यूटेनियस नर्व एक होती है जो पेल्विस से लेके जो थाई का बाहरी हिस्सा है, आउटर एरिया है, वहाँ पे पास होती है जहाँ पे हमारे पॉकेट्स होते हैं। तो काफ़ी जो लोग हैं वो कंप्लेन करते हैं कि जब भी मैं ज़रा सा भी हाथ पॉकेट में डालती हूँ या फिर मैं कीज़ लेने जाती हूँ पॉकेट से या फिर कोई भी वॉलेट लेने जाते हैं पॉकेट से, तो हमें इस एरिया में बहुत ही बर्निंग सेंसेशन होती है और बहुत ही हैवीनेस लगता है और छूने पे पिन्स एंड निडल्स टाइप ऑफ पेन होता है। तो अगर आपको ऐसा पेन है, विच मीन्स आपकी जो फीमोरल क्यूटेनियस नर्व है वो इन्वॉल्व है, वो कहीं ना कहीं दब रही है, कंप्रेस हो रही है, और आपको इस कंडीशन को लेके डॉक्टर के पास जाके इस नर्व का इलाज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो ये था रीजन नंबर 1 बिहाइंड थाई पेन, दैट इज नर्व इन्वॉल्वमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्टरीज इन्वॉल्वमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा सीरियस और डेडली है। आर्टरीज का क्या काम है? जो हमारा हार्ट है उससे जो भी प्योर ब्लड है उसको लोअर लिम्स तक पहुंचाना हमारा आर्टरीज का काम होता है। अगर आप मोटे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, आपका फैट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है, तो आपकी जो आर्टरीज हैं उसमें भी फैट डिपोजिट हो जाता है और जो आर्टरीज हैं वो धीरे धीरे पतली यानी नैरो हो जाती हैं, तो ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है। तो अगर आपके थाइज में ब्लड फ्लो कम पहुँच रहा है क्योंकि आर्टरीज जो है वो नैरो हो चुकी है, जिसे हम अथीरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं मेडिकल टर्म में, तब आपको थाई पेन होना बहुत ही इट्स वेरी कॉमन। और इस तरह का थाई पेन एक क्रैम्प टाइप ऑफ फील होगा, आपको बार बार एकदम स्क्वीजिंग पेन होगा, फिर एकदम से आप ठीक हो जाओगे, फिर आपको थोड़ी देर बाद फिर से पेन होगा, फिर आप फिर से ठीक हो जाओगे। सो यू विल बी वेरी कंफ्यूज कि डॉक्टर के पास जाएं या नहीं जाएं। लेकिन अगर आपको इस तरह का क्रैम्पिंग पेन है तब आपको इसको सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप टाइम पे ट्रीट नहीं करते हैं तो आपकी जो थाई एरिया के हेयर लॉस होने लगता है क्योंकि ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है, आपको छाले यानी सोर्स हो सकते हैं थाई एरिया में,
और ब्लड सप्लाई ठीक से ना होने पर ये पैर में सड़ान हो सकती है, गैंग्रीन हो सकता है, एंड यू माइट लूज योर लेग ऑल्सो। एंड आर्टरीज में, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हार्ट से लिम्स में जाती हैं, आर्टरीज का ये काम है, तो हार्ट अटैक भी हो सकता है अगर कोई भी ब्लॉकेज आर्टरीज में पाया गया तो ये जो कंडीशन है जिसे पीएडी कहते हैं, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, उसको आप ज्यादा प्रोग्रेसिव ना होने दें। और अगर इस टाइप का पेन है थाइज में, क्रैम्पिंग पेन, विच मीन्स इट इज हाई टाइम टू गो टू योर डॉक्टर एंड गेट ट्रीटेड। नाउ व्हाट इज नंबर 3? नंबर 3 इज इफ योर वेन्स आर इन्वॉल्व। अगर आपकी जो नसें हैं पाँव की, जिसे वेन्स कहते हैं इंग्लिश में, अगर वो इन्वॉल्व हैं तब भी आपको थाई पेन हो सकता है। जैसे वेरिकोज वेन्स, वेरिकोज वेन्स में क्या होता है कि फिर से आपकी जो वेन्स हैं उनमें वाल्व्स होते हैं जो अगर वीक हो जाएं तो उस वजह से जो ब्लड फ्लो है वो ब्लड जब हार्ट से लिम्स में जाता है तो वापस ब्लड लिम्स से हार्ट में भी आता है, लेकिन वाल्व्स वीक हो जाने की वजह से जो ब्लड है वो नीचे से ऊपर नहीं आ पाता और नीचे ही जमा रह जाता है, जिस वजह से आपको थाइज में पेन होना बहुत ही कॉमन हो जाता है। तो अगर आपको वेरिकोज वेन्स दिख रहे हैं, क्योंकि वेरिकोज वेन बहुत ही विजिबल है, तो यू कैन क्लियरली मेक आउट कि अगर वेरिकोज वेन्स है और मुझे थाई पेन हो रहा है, विच मीन्स इट इज बिकॉज ऑफ वेरिकोज वेन्स, और इसकी ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है, डॉक्टर के पास जाना बहुत ही ज़रूरी है। वेरिकोज वेन्स में यूजुअली आपको थाइज में पेन कम होगा लेकिन हैवीनेस बहुत ज़्यादा फील होगी। तो अगर आपको थाइज में हैवीनेस ज़्यादा फील हो रही है तो आपका ये बिल्कुल सही टाइम है कि आप डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट ज़रूर लें। द नेक्स्ट रीज़न इज फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया एक क्रोनिक कंडीशन है जिसमें मसल्स, जो नॉट ओनली थाइज लेकिन हमारे बॉडी के सारे मसल्स बहुत ही बुरी तरह से पेन करते हैं और उनके पीछे कोई भी रीज़न नहीं होता। उनमें पेन कभी भी शुरू हो जाता है और कभी भी यू माइट फील रिलैक्स्ड कभी भी, और कभी भी शुरू हो जाएगा। सो इट्स एन ऑन एंड ऑफ पेन। अगर आपको इस तरह का पेन है जिसके पीछे कोई भी कारण नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव है, आपने जिम में भी कोई वेट लिफ्ट नहीं किया है, कोई इंजरी आपको नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपको एक लगातार पेन हो रहा है राइट फ्रॉम थाइज टू एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, विच मीन्स यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम फाइब्रोमाइल्जिया, एंड इसका टेस्ट करवाना ज़रूरी है डॉक्टर के पास जाकर। तो ये थे सारे रीजंस कि किस रीजंस की वजह से आपको थाई पेन हो सकता है। केवल मस्क्यूलर ही हो ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, ये एक डेडली या फिर एक सीरियस कंडीशन भी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर के पास जाकर जल्द से जल्द अपना इलाज करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट ऑफ थाई पेन। तो उसमें सबसे पहले आपको अवॉइड क्या करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है दैट अवॉइड वेयरिंग टाइट क्लोथ्स। आपको टाइट पैंट्स या फिर टाइट लेगिंग्स या स्टॉकिंग्स ऐसी चीज़ें नहीं पहननी अगर आपको ऑलरेडी थाई पेन है। जैसे बेल्ट लगाना, इन सब से क्या है कि आपके जो भी नर्व्स, वेन्स या आर्टरीज हैं उनके जो ब्लड फ्लो में आप रुकावट ला सकते हैं, जिस वजह से आपका जो थाई पेन है वो और भी एग्रीवेट हो सकता है। नंबर 2 इज मेंटेन योर वेट। वेट बढ़ जाने की वजह से, अगर मान लीजिए अगर साइटिक नर्व इंट्रैप्टमेंट की वजह से आपको थाई पेन है, तो वेट बढ़ जाने की वजह से साइटिक नर्व है उनमें ज़्यादा प्रेशर आएगा, तो नर्व्स में ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से थाई पेन की जो सिम्टम्स हैं, जो पेन के सिम्टम्स हैं वो भी एग्रीवेट हो जाएंगे। इसलिए आपका जो वेट है उसे मेंटेन रखें, जिसमें आप अच्छा एक डाइट ले सकते हैं और आपका जो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिस वजह से आपका जो वेट है वो मेंटेन रहे। एंड द नेक्स्ट वन इज यू शुड कीप ऑन डूइंग द मूवमेंट्स। आपको प्रोलॉन्ग सिटिंग यानी ज़्यादा देर तक बैठना, ज़्यादा देर तक खड़े रहना, ऐसी एक्टिविटीज़ को आपको थोड़ा कम करना है। इसलिए 20-30 मिनट्स में अगर आप बैठे हैं तो 20-30 मिनट के बाद आप खड़े होकर थोड़ा चल लीजिए, थोड़ी एक्टिविटीज़ कीजिए, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लीजिए। अगर आप बहुत देर तक खड़े हैं तब आप थोड़ी देर बैठ जाइए, या फिर इफ़ पॉसिबल यू कैन जस्ट लाई डाउन एंड रिलैक्स, जिस वजह से जो भी नर्व्स या आर्टरीज में कंप्रेशन आ रहा है या मसल्स में अगर कोई प्रेशर आ रहा है तो वो रिलीज ईजिली हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज डू सम एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेचिंग। जैसे अगर आपको इफ़ यू नो कि साइटिक नर्व की वजह से है आपको थाई पेन या फिर वेरिकोसिटी की वजह से है थाई पेन, तो उनकी जो पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग होती है उनको करना बहुत ज़रूरी है, जिससे थाई पेन एग्रीवेट ना हो। अब साइटिक नर्व और वेरिकोज वेन्स, इन सबकी जो भी स्ट्रेचेस और एक्सरसाइजेज क्या फिजियोथेरेपी करनी है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आपको पता ही होगा। आपकी उसकी जो लिंक है, इन सभी वीडियोस की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके उसको चेक कीजिए एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग द एक्सरसाइजेज राइट नाउ इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम थाई पेन। सो ये था ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऑफ थाई पेन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हार्मफुल फैक्टर्स, कि किन फैक्टर्स की वजह से आपका जो ऑलरेडी थाई में पेन है वो किस फैक्टर्स की वजह से बढ़ सकता है।
सो नंबर 1 इज, अगर थाई पेन है लेकिन फिर भी आप रनिंग, साइकिलिंग या जॉगिंग जैसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आपको आर्टरीज की इन्वॉल्वमेंट की वजह से थाई पेन है और आप फिर भी आपकी जो आप ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एक्सेसिव इंटेंस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो आर्टरीज डैमेज हो सकती हैं और दे कुड टर्न आउट टू बी अ सीरियस कंडीशन। इसलिए अगर आपकी थाई पेन बहुत ज़्यादा है तो आपको ऐसी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल ही बंद करना है फॉर सम टाइम, एंड यू शुड इमीडिएटली गो टू योर डॉक्टर टू रूल आउट कि आपको क्या कारण है थाई पेन का। सेकेंड रीज़न इज एल्कोहल। एल्कोहल है वो जो हीलिंग है उसमें एक हिंड्रेंस पैदा करता है, तो अगर आप अल्कोहल पी रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ को आप बिल्कुल ही स्टॉप कीजिए, क्योंकि ये दोनों ही एक्टिविटीज़ हीलिंग को प्रमोट नहीं करती जबकि डिमोट करती हैं, जिस वजह से आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो धीमे हो जाती है। हार्मफुल फैक्टर इज मसाजिंग। ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि अगर आपको थाई पेन या ऐसे किसी भी तरह के पेन है तो लोग चले जाते हैं मसाज सेंटर्स में या फिर घर पे ही मसाज करते या करवाते हैं, जिस वजह से आपको नो डाउट फॉर कपल ऑफ आवर्स यू विल फाइंड इट वेरी हेल्पफुल, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ घंटे के बाद आपकी जो इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग है और जो आपकी कंप्लेंट्स है थाई पेन को लेकर के वो बिल्कुल ही बढ़ जाएंगी। इसलिए मसाज एटलीस्ट थाई पेन शुरू होने के 72 आवर्स तक मसाज करना एक बहुत ही इट्स अ वेरी रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि मसाज से आपकी स्वेलिंग बढ़ सकती है, आपकी कंडीशंस भी बढ़ सकती हैं। एंड द लास्ट वन इज हीट। अगर आपको थाई पेन है तो आपको हीट थेरेपी नहीं लेनी है, क्योंकि अभी तक आपको रीज़न नहीं पता। आपको नहीं पता कि वो आर्टरीज की वजह से, अगर आर्टरीज की वजह से है, कोई ब्लॉकेज की वजह से है, तो अगर आप हीट थेरेपी लेंगे तो वो ब्लॉक डिसलॉज होके कहीं भी दूसरी जगह जाके अटक सकता है, जिसे हम डीवीटी भी बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो थ्रोम्बस जो है वो कहीं भी जाके अटक सकता है अगर वो एम्बोलिस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो गांठ, अगर आपको ये गांठ की अगर कोई इशू है जिसे मैं थ्रोम्बस कह रही हूँ, तो ऐसे टाइम पे अगर आप हीट पैक्स लेते हैं तो कंडीशन डेडली हो सकती है। इसलिए हीट पैक थाई पेन में बिल्कुल भी नहीं लेना है। एंड यू कैन ऑब्वियसली टेक कोल्ड पैक्स, क्योंकि कोल्ड पैक्स हैं वो रिलैक्सेशन का काम करेंगी एंड इट विल नॉट एग्रीवेट द पेन, लेकिन हीट पैक शुड बी कंप्लीटली अवॉइडेड। तो ये थी पूरी जानकारी थाई पेन को लेकर के, एंड व्हेन यू शुड गो टू योर डॉक्टर फॉर योर थाई पेन, उसके साथ साथ उसका ट्रीटमेंट एंड द हार्मफुल फैक्टर्स। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा हो। इफ येस देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं इसको लेकर के, एंड आपके फैमिली मेंबर या आसपास में किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है थाई पेन की तो उनके साथ इस वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए सो दैट मैं जब भी नई वीडियो लेकर के आऊँ यू विल गेट अ मैसेज ऑन इट। ऑलराइट, सो सी यू सून ऑन अनदर वीडियो। टिल देन, थैंक यू so much for watching. Take care.